आजकल शेयर्स में इन्वेस्ट करने का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो या तो डीमैट अकाउंट खुलवाकर शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके होंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो विचार कर रहे होंगे कि डीमैट अकाउंट खुलवाकर मैं भी शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ्स में और दूसरे प्रोडक्ट्स में पैसे इन्वेस्ट करूं। तो आपके मन में कभी ना कभी ये विचार ज़रूर आया होगा या फ्यूचर में आ सकता है कि अगर हमारे पैसे जो डीमैट अकाउंट में मैंने इन्वेस्ट किए हैं, अगर वो कंपनी जिसके थ्रू मैंने ये किया है, डीमैट पार्टिसिपेंट्स अर्थात एक्सिस डायरेक्ट है, आईसीआईसी डायरेक्ट है, ग्रो है, अपस्टॉक्स है, जीरोधा है, इन लोगों के थ्रू जो मैंने डीमैट अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अगर ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, ये डूब जाती है, तो हमारे पैसों का क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये काम किस तरह से करता है। डीमैट अकाउंट जब भी आप खुलवाते हैं तो वो डीमैट अकाउंट आपका सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास होता है, और आपका ट्रेडिंग अकाउंट एक होता है जो इन डीमैट पार्टिसिपेंट्स के पास होता है। जो डीमैट पार्टिसिपेंट्स हैं जैसे जीरोधा, एक्सिस डायरेक्ट, आईसीआईसी डायरेक्ट, ग्रो, ये डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके थ्रू आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोल कर देता है। जब भी आप ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू जब भी आप डीमैट अकाउंट में पैसे शेयर्स में लगाना चाहते हैं, या ईटीएफ में या दूसरी चीज़ों में आप लगाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, तो आपका पैसा ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही डीमैट अकाउंट में जाता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू डीमैट अकाउंट में पैसे डालने के लिए आपको सबसे पहले, इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक से आपको ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। उसी ट्रेडिंग अकाउंट से फिर आप डीमैट अकाउंट में शेयर्स में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो डीमैट अकाउंट में वो स्टोर होते हैं। तो किसी कारणवश सपोज़ आपने आज ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए डाला और कल होकर आपका वो जो पार्टिसिपेंट है वो बैंकरप्ट हो गया, वो भाग गया, तो अब आपके उस 1 लाख रुपए का क्या होगा। तो आप सेबी में एप्लीकेशन डालकर उस पैसे को निकाल सकते हैं। सेबी में एप्लीकेशन, क्योंकि वो सेबी के द्वारा रेगुलेट होते हैं, इस कारण आप सेबी में एप्लीकेशन डालकर वो पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आप पैसे नहीं रखकर आपने इन्वेस्ट करने के लिए उस पैसे को ट्रेडिंग अकाउंट में डाला और आपने शेयर्स खरीद लिए, तो वो डीमैट अकाउंट में आपके वो स्टोर हो गए। तो डीमैट अकाउंट में स्टोर होने के बाद आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ज़ीरो हो गए, तो आपके वो डीमैट अकाउंट में चले गए। अब जो पैसे आपके डीमैट अकाउंट में चले गए हैं वो तो सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास डीमैट अकाउंट में स्टोर है। आपका अगर आपका जो ट्रेडर है, स्टॉक ब्रोकर है, या जो आपका डीमैट पार्टिसिपेंट है, वो अगर भाग जाता है, अगर वो दिवालिया हो जाता है, अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो आपके पैसे का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे नहीं हैं, आप तो उसको लगा चुके हैं शेयर्स में, अब वो डीमैट अकाउंट में स्टोर है। तो आप सीडीएसएल या एनएसडीएल को एप्लीकेशन देकर आप किसी और पार्टिसिपेंट के पास अकाउंट खुलवाकर आप चाहें तो वहाँ पर उस पैसे को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो एप्लीकेशन डालकर आप सीडीएसएल और एनएसडीएल के थ्रू आप उस पैसे को अपने दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट में या दूसरे शेयर्स में आप उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसके लिए आपको सीडीएसएल या एनएसडीएल में एप्लीकेशन देना होगा। तो आपको 2 बातें समझ में आ गई। यदि आपका पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में है और वो कंपनी डूब जाती है, वो पार्टिसिपेंट, वो स्टॉक ब्रोकर अगर डूब जाता है, तो आपके पैसे वहाँ पे फंस सकते हैं। एप्लीकेशन देकर आपको सेबी को एप्लीकेशन देकर आप उस पैसे को निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे नहीं रखे, क्योंकि आप ट्रेड करने के लिए पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, तो जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डाला, उसके बाद आपने उससे शेयर्स खरीद लिए, तो आपके पैसे वो डीमैट अकाउंट में चले गए। अब डीमैट अकाउंट में जाने के बाद अगर वो कंपनी जिसके थ्रू आपने वो इन्वेस्ट किया है, चाहे वो एक्सिस डायरेक्ट हो, आईसीआईसी डायरेक्ट हो, और ग्रो हो, या जीरोधा हो, या अपस्टॉक्स हो, या जितनी भी और भी कंपनियाँ हैं, तो उनके थ्रू आपने जो डाला है, अगर इनमें से कोई भी अगर बैंकरप्ट होता है और आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें पैसे अगर जीरो हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, और आपके पैसे चूंकि ये डीमैट अकाउंट में स्टोर हैं, तो आप सीडीएसएल एनएसडीएल से बोलकर एप्लीकेशन डालकर वहाँ पे अपने पैसे को दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और दूसरे शेयर्स में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो, और वो कंपनी अगर बैंकरप्ट होती है, तो फिर आपको वो एप्लीकेशन सेबी में डालना पड़ेगा और सेबी में डालकर अपने पैसे को निकलवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानना बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि आपके फ्यूचर में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। फाइनटेक गाइड एक नई चैनल है और फाइनटेक गाइड की टीम हमेशा इस तरह के वीडियोस बनाकर आपकी सहायता करती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को बड़ी बनाएं और हम लोगों का उत्साहवर्धन करें, जिससे कि हम इस तरह के और भी वीडियोस बनाकर आपकी सहायता करते रहें।